बात करते हैं स्पेन के अग्निकांड की। भीषण अग्निकांड से दहल गया स्पेन का वोलेंसिया। अचानक आग का गोला बन गई 14 मंजिला इमारत। देखते ही देखते राख हो गए 137 फ्लैट। अग्निकांड इतना भयंकर, फायर ब्रिगेड भी बेअसर। स्पेन के वोलेंसिया में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इस बीच शहर में अचानक हाहाकार मच गया। गुरुवार के दिन शाम 5:30 बजे फायर ब्रिगेड को खबर मिली कि एक इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंचती, चौथी मंजिल से लगी आग कई फ्लोर तक फैल चुकी थी। जो लोग निकल पाए किसी तरह जान बचाकर सब कुछ छोड़कर भागे, लेकिन इमारत के उस ऊपरी हिस्से में फंसे लोग अपनी अपनी बालकनी में असहाय खड़े थे। किसी चमत्कार का इंतजार था, किसी तरह कोई मदद का हाथ पहुंच जाए और सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। इमारत के निचले हिस्से पर फंसे लोगों को फायर ब्रिगेड के जवानों ने खुद जाकर किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं ऊपरी हिस्से पर फंसे लोगों को क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया, लेकिन इस बीच पूरे इलाके में काला धुआं फैल चुका था, जिससे कई लोगों का दम घुट रहा था, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बचाव दल ने जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस भीषण आग की चपेट में आए 4 लोगों ने दम तोड़ दिया और 13 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। इन लपटों के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर बचाव के लिए उतरे फायर ब्रिगेड के 6 जवान भी जख्मी हो गए। आग इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही देर में बगल में खड़ी 10 मंजिला इमारत भी चारों तरफ से लपटों में घिर गई। देखते ही देखते वो 14 मंजिला इमारत, जिसके चौथे फ्लोर पर आग लगी थी, और 10 मंजिला इमारत जो इसकी चपेट में आई, एक साथ दोनों बिल्डिंग राख हो गई। चलिए और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे इतनी तेजी से आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई, कैसे ये आग लगी, कैसे इसने भयानक रूप ले लिया। तो वालेंसिया में हुआ क्या? अचानक एक रिहायशी इमारत से आग की लपटें निकलने लगी। आग वहां लगी और उसके बाद आग की लपटें वहां नजर आई। 14 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पर बने नाइट क्लब से ये आग फैलनी शुरू हुई। वहीं से सबसे पहले आग की ये लपटें नजर आई। शाम 5:30 बजे नाइट क्लब में पार्टी चल रही थी, तभी ये भीषण आग लग गई। तभी अचानक वहां पर ये फायर ब्रोक हुआ और बगल की 10 मंजिला इमारत भी आग की चपेट में आ गई। 4 लोगों की मौत हो गई इस अग्निकांड की वजह से। 6 फायर फाइटर्स और एक छोटे बच्चे समेत 14 लोग इस आग से झुलस गए, वो घायल हो गए। अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है कि कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको अभी भी ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है। और साथ ही देखिए, अब तक जो रेस्क्यू में हुआ है, सेना के इमरजेंसी यूनिट यहां पर तैनात कर दी गई है। मौके पर डॉक्टर्स की बड़ी टीम भी है ताकि जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता दी जा सके, और अस्थायी फील्ड अस्पताल भी बनाया गया है। 20 से ज्यादा अग्निशमन दल मौके पर मौजूद है। वहां पर आग की किसी भी घटना को बुझाने के लिए लोगों को इलाके से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि कोई आसपास ना आए, कोई इसकी जद में ना आए। क्रेन की मदद से अभी भी लोगों की तलाश की जा रही है। अभी भी जो लोग बिल्डिंग में फंसे हो सकते हैं उनको ढूंढा जा रहा है ताकि उनको सुरक्षित निकाला जा सके। तो ये अभी तक वालेंसिया में जो कुछ भी हुआ, अग्निकांड, कैसे आग लगी और किस तरीके से ये रेस्क्यू चलाया गया, उसके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया। और फिर एक बार आपको ये 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे कि कैसे पहले 14 मंजिला इमारत चपेट में आई
और फिर बगल में खड़ी 10 मंजिला इमारत भी राख हो गई। एक के बाद एक दोनों बिल्डिंग्स में कैसे आग लगी, ये देखिए तस्वीरें। पहले 14 मंजिला इमारत जिसमें आग लगी, उसकी चौथे फ्लोर पर आग लगी और उसके बाद बगल की 10 मंजिला इमारत भी उसकी चपेट में आ गई। और इस भीषण अग्निकांड में फायर ब्रिगेड के लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर रेस्क्यू के लिए इमारत की बालकनी से एंट्री की और क्रेन के सहारे लोगों को निकालकर खुद नीचे रेस्क्यू मैट्रेस पर उन्होंने छलांग लगाई और जख्मी हालत में वापस लौटे। ये देखिए कैसे ये जान जोखिम में डालकर बहादुरी से लोगों की जिंदगी बचाए फायर फाइटर्स। अगर इन तस्वीरों को आप देख पाएंगे, ऊपरी मंजिल पे किस तरह से आग लगी है और वहां से लोगों को निकालने के बाद जब वहां से लोगों को निकाल लिया इन फायर फाइटर्स ने, तो खुद वहां से छलांग लगा दी और जो नीचे सेफ्टी मैट्रेस है उस पर उन्होंने छलांग लगाई ताकि चोट ना लग सके। लेकिन काफी ऊंचाई से जिस बिल्डिंग में, जिस भवन में, जिस हिस्से में आग लगी है वहां से रेस्क्यू करने के बाद उन्होंने छलांग लगाई। और स्पेन में जो ये अग्निकांड हुआ है उसकी 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, किस तरीके से ये अग्निकांड हुआ और कैसी तस्वीर निकली। ये 5 तस्वीरें बिग वॉल पर हैं आपके सामने। सबसे पहले पहली तस्वीर पर गौर करते हैं। पूरा इलाका जो है उसमें धुआं फैल गया जब ये आग लगी दोनों इमारतों में। 14 और 10 मंजिला इमारत जो आसपास की थी, तो पूरे इलाके में अगर आप देख पाएं ये काला गहरा धुआं ये पूरे इलाके में फैल गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जलकर खाक हो गई, पूरी इमारत में ही आग लग गई। धीरे धीरे ये आग नीचे और ऊपर दोनों तरफ फैलती चली गई जिसकी वजह से ये पूरी इमारत जल गई। चपेट में जो दूसरी इमारत थी बगल की 10 मंजिला इमारत वो भी आ गई। यानी एक इमारत जिसके चौथे मंजिल पे पहले आग लगी और उसकी चपेट में बगल की इमारत भी आ गई। कूद कर जान बचाई फायर फाइटर्स ने। देखिए लोगों ने जान बचाई, जब वहां पर लोग फंसे हुए थे तो उनको निकालने का रास्ता नहीं था तो वो भी कूदे और साथ में उनकी जान बचाने के बाद फायर फाइटर्स भी वहां से कूदे। और ये 5वीं तस्वीर, आग बुझाने तक सब कुछ राख हो चुका था, सारी बिल्डिंग जो है जलकर खाक हो चुकी थी। तो ये 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब एक सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति किसी के सामने आती है तो क्या करना चाहिए। अगर ऐसी आग लगने की कोई घटना कहीं पर हो तो फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात, सबसे जो जरूरी चीज है वो कि तुरंत फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस को फोन करें। जो इमरजेंसी नंबर होते हैं ऐसे शहरों में, आग लगने के बाद बिल्कुल पैनिक ना करें क्योंकि बदहवासी में, घबराहट में इंसान कुछ और गलतियां कर सकता है। ऊपर धुआं छाया हो तो सिर नीचे रखें क्योंकि ऐसे केसेस में ज्यादातर लोगों का दम भी घुटता है। सांस लेने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें, उसे अपने मुंह पर रखें ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो धुआं है वो फेफड़ों में न जा पाए। और कमरे में धुआं भरे तो खिड़कियां खोल दें, खिड़कियां अगर खोल सकते हैं ताकि धुआं निकलने का रास्ता बने। नीचे आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। सीढ़ियों पर आग न हो तो सीढ़ियों से ही उतरे और कपड़े में आग हो तो लेटकर, लुढ़क कर कोशिश करें तो वो आग बुझ जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं आग लगने के समय जिसे अपनाने से जिंदगियां बच सकती हैं।